हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मराठी ग्रामर इन वन शॉट। पूरा का पूरा मराठी का मैं आपको ग्रामर रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग एक बार अगर फॉर्मेट देख लें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम लोग समझते चलें कि कितने मार्क्स का हमने कवर अप कर लिया और कितने मार्क्स का कवर अप करना बाकी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मराठी ग्रामर आता कितने मार्क्स का है? ये आता है आपको कुछ 16 मार्क्स का। कुछ नहीं, मतलब 16 मार्क्स का ही आता है। इसमें सबसे पहले आपको आता है 2 मार्क्स का वाक्य प्रकार ओढ़ा। ठीक है, जिसमें आपको वाक्य प्रकार सिर्फ पहचानना रहता है कि कौन सा है, विधानार्थी है, प्रश्नार्थी है, उद्गारार्थी है या आज्ञार्थी है ना, आज्ञार्थी। तो ओळखना रहता है इसमें सिर्फ आपको, ये आपको वाक्य प्रकार पहचानना होता है। ठीक है, कि कौन सा वाक्य प्रकार है। फिर आता है 2 मार्क्स का रूपांतर, जिसमें आपको वाक्य को चेंज करना रहता है, वाक्य रूपांतर। ठीक है, वाक्य रूपांतर। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को चेंज करना रहता है। 3 रहता है, 2 करना रहता है आपको। ठीक है, एक बार फॉर्मेट में अगर आपको दिखा दूं, ये देखो, जैसे ये पहले क्वेश्चन में आपको पहचानना है। ठीक है, तो पहचानने को तो पहचान लोगे, इसमें रूपांतर करना है। अच्छा चलो, ऑप्शन नहीं आता है, दोनों के दोनों आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो कोई भी 2 आपको करना रहता है दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट आपको 4 मार्क का आता है वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार कहाँ से आएगा मैं 1000 बार बता चुका हूँ चैनल पे, लेकिन इस वीडियो में भी बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस वीडियो को ओपन करो, पता चल जाएगा वाक्य प्रचार कहाँ से आता है। या फिर उस वीडियो को ओपन मत करो, मत करो, मत करो। आएगा अभी थोड़ी देर में वो वीडियो आएगा। ठीक है, ये हो गया वाक्य प्रचार। वहीं से आएगा वाक्य प्रचार। 2 करना होता है 3 में से, तीनों तुम्हें आएगा एग्जाम में। तुम्हें ऐसी चीज मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये हो गया 8 मार्क्स का वाक्य से खेल। अब 8 मार्क्स की होती है शब्द संपत्ति, मतलब थोड़ा बहुत एप्लीकेशन वगैरह। तो इसमें सबसे पहले 4 मार्क्स का तुम्हारा क्या क्या आ सकता है 4 मार्क्स में? देखो, 4 मार्क्स में आ सकता है तुम्हारा समानार्थी, विरुद्धार्थी, ठीक है, वचन बदला, लिंग ओळखा या लिंग बदला, अनेक शब्दांचे एक शब्द, एक शब्द। ठीक है, या फिर कोई एक वाक्य दे देगा उसका अर्थ। ठीक है, मतलब ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो ये 4 मार्क्स का, इसमें से कोई भी आपसे 4 पूछ सकता है। जैसे मेरे टाइम पे ये वचन बदला और अनेक शब्दांश एक शब्द पूछा था। लास्ट ईयर ये ना पूछ के लिंग ओढ़ा पूछ लिया। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें से कोई भी 4 आपसे पूछ सकता है। इसके बाद 4 मार्क्स में क्या आता है? इसके बाद 4 मार्क्स में आता है 2 मार्क्स का विराम चिन्ह और 2 मार्क्स का लेख नियम अनुसार। 2 मार्क्स का आता है विराम चिन्ह और 2 मार्क्स का आता है लेख नियम अनुसार। ठीक है, तो देखो, जो भी आपको लेख नियम वगैरह आता है या फिर विराम चिन्ह आता है, तो देखो इसमें आपका एप्लीकेशन काम आता है। ये आपको तभी कर पाओगे लेख नियम अनुसार, तो तभी कर पाओगे जब आप टेक्स्ट बुक रीड किए रहोगे। ये देखो, लेख नियम अनुसार देख रहे हो, सॉरी ये तो विराम चिन्ह है। तो लेख नियम अनुसार देखो, तुम तभी कर पाओगे जब तुम टेक्स्ट बुक रीड किए रहोगे, क्योंकि इसमें तुम्हें वाक्य को शुद्ध करना रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे वाक्य जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही होते हैं। तो टेक्स्ट बुक अगर एक बार रीड किए हो, चैप्टर एक बार सुने हो, तो तुम इसको करेक्टली कर पाओगे। सिमिलरली विराम चिन्ह के साथ सीन है कि जैसे यहाँ पे अरे है, तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आएगा। या फिर जैसे काका है शास्त्रीय सत्य आहे। ठीक है, काका हे शास्त्रीय सत्य आहे, काका के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, काका हे शास्त्रीय सत्य आहे। ठीक है, ऐसा सोच सोच के करना होता है। तो अभी मैं थोड़ा आपको सिखाऊंगा, टेंशन मतलब, वन शॉट है, सब कुछ कवर अप करेंगे। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड किए रहोगे। नहीं रीड किए हो तो भी कुछ कुछ चीजें देख के फील आता है कि भाई हाँ, यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, जैसे तीने यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे तीने आएगा, तीने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। और भी प्रचंड लिखा है, देखो प्रचंड आएगा। 2 ही गलती होती है लगभग हमेशा, 2 से ज्यादा भी कभी कभी होती है, लेकिन 2 गलती तो आपको निकालनी रहती है ना। तो ऐसी गलतियां मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे कविवरे नारायण सुरभि, कविवरे, खूब, खूब सभा आए, खूब सभा सम्मेलने गाजवत। देख लेना, अब इसमें मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने सेंटेंस काफी टाइम हो गया पढ़े। पढ़े होगे तो तुरंत पकड़ लोगे इसको। ठीक है, तो 2 मार्क्स का विराम चिन्ह आता है, 2 मार्क्स का लेख नियम अनुसार आता है। तो 4 मार्क्स का ये हो गया और 4 मार्क्स का ये हो गया, बाकी 8 मार्क्स का ये हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मराठी ग्रामर होता है। तो शुरू करते हैं वाक्य प्रकार ओढ़ा से। ठीक, तो दोस्तों, हम लोगों के 4 टाइप के वाक्य प्रकार हैं। पहला है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थी वाक्य और चौथा है उद्गारार्थी वाक्य। तो पहला हम लोगों का विधानार्थी वाक्य है, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो जो विधानार्थी वाक्य है वो इंग्लिश के एकदम असर्टिव सेंटेंस की तरह है।
तो जैसे विधानार्थी वाक्य में मैं कोई भी एक विधान स्पष्ट करूँगा, मतलब कि कोई भी एक इस पे स्टेटमेंट को मैं क्लियरली बताऊँगा आप लोगों को। जैसे उद्या सुट्टी आहे, कल छुट्टी है, आमच्या शाळेत पिंपळचा वृक्ष आहे। तो मैं छोटी मोटी स्टेटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा विधानार्थी वाक्य। फिर प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य में आप लोगों को कैसे पहचानना है कि आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों को दिख गया, प्रश्न चिन्ह अगर आप लोगों को दिख गया, तो समझ लेना कि वो कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य। जैसे निसर्गाला धर्म कोठे आहे, शाळेत जाण्यासाठी सायकलची काय गरज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य। चौथा है हम लोगों का आज्ञार्थी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्य मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को ऑर्डर देना या फिर कोई रिक्वेस्ट करना। जैसे मोनू है पोस्टर बग, तो मैंने उसे बोला कि ये पोस्टर देख तू, मतलब मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा आज्ञार्थी वाक्य। फिर शांत बस, चुप बैठ, तो ये भी मैं आज्ञा मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर मुलानो अभ्यास करा, तो लोगों को मैं मतलब बच्चों को मैं अभ्यास करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। और फिर चौथा आता है हम लोगों का उद्गारार्थी वाक्य, जिसकी साइन है ये उद्गार चिन्ह अगर आप लोगों को दिख जाए तो वहीं पे आप लोग समझ लेना कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। जैसे किती ऊंची इमारत आहे, मतलब कि कितनी ऊंची इमारत है। अरे रे तू कैसे नापास झाला, तू कैसे फेल हो गया। केवड़ा मोटा साप, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन लगाना भूल गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन दिखेगी, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो वाक्य आपका हो जाएगा उद्गारार्थी वाक्य। तो मैंने पहचानने का तरीका आप लोगों को बता दिया। विधानार्थी वाक्य बहुत ही सिंपल होगा। प्रश्नार्थी वाक्य में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिखेगा। आज्ञार्थी वाक्य में आप लोगों को कोई ऑर्डर दिखेगा, कोई ऑर्डर दे रहा है। और उद्गारार्थी वाक्य में आप लोगों को ये उद्गार चिन्ह दिखेगा। ये अगर चिन्ह दिख जाए आप लोगों को तो वहीं पे आप लोग समझ जाना कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। तो ये था हम लोगों का पहला टॉपिक, और इसका पीडीएफ आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। आप लोग लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करें और चीज़ों को रिवाइज करते रहें। चलिए, वाक्य प्रकार ओळखा हो गया, इसका मतलब 2 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी नोट्स वगैरह जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं पीडीएफ नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स वो हो गया आपका। चलिए अभी हम लोग देखते हैं वाक्य रूपांतर। ठीक है, अभी हम लोग क्या शुरू करते हैं, अभी हम लोग शुरू करते हैं वाक्य रूपांतर। चलिए, पहला टाइप होता है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ आपको, बाकी एग्जाम्पल वगैरह के लिए आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। विधानार्थी वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। फिर अगला होता है आज्ञार्थी वाक्य, इसको आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। आज्ञार्थी वाक्य में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है इसमें, ठीक है। मुलानो अभ्यास करा, हे घे, ठीक है, त्याचा जवळ जया। और तीसरा होता है हम लोगों का उद्गारार्थी वाक्य। इवेंचुअली ये चौथा होता है। उद्गारार्थी वाक्य मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होगी और ये साइन रहेगा। चौथा होता है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख जाए वो प्रश्नार्थी वाक्य। आज्ञार्थी और उद्गारार्थी और प्रश्नार्थी ये तीन पहचानने के लिए ज्यादा आते हैं, और कन्वर्जन के लिए आपको आज्ञार्थी से विधानार्थी ज्यादा आता है और विधानार्थी से उद्गारार्थी ज्यादा आता है। प्रश्नार्थी का बहुत कम चांस रहता है। तो हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। याद है आपको इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लेमेशन में कैसे चेंज करते हैं, उसमें शुरुआत में हम लोग एक क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन लगा देते हैं, व्हाट, हाउ, ऐसा है ना। तो व्हाट मतलब क्या, किति, हाउ। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। किति में एक्सक्लेमेशन था तो इसमें हटा देंगे। तो प्रचंड गर्दी आहे, बट गर्दी खूब प्रचंड आहे, ठीक है। गर्दी खूब प्रचंड आहे। कैसे पता चला, कितनी प्रचंड गर्दी आहे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो पहले, कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको मराठी में हिंदी में विधानार्थी बनाओ। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब क्या, खूब, ज्यादा मतलब प्रचंड, या फिर जो भी बोलो मोटी, और भीड़ मतलब क्या, गर्दी आहे। तो आपके लिए सीधा रास्ता ये है कि इसको क्या करो, सबसे पहले ट्रांसलेट करो हिंदी में, अपने माइंड में ट्रांसलेट करो हिंदी में, और फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट करो हिंदी में, ठीक है। और फिर इस हिंदी को ट्रांसलेट कर दो मराठी में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे इजी मेथड होता है। और वाक्य रूपांतर का कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, कई सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे इसका आंसर गर्दी खूब प्रचंड आहे, गर्दी जास्त प्रचंड आहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक के 3-4 आंसर हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि डाइजेस्ट में ये दिया है, मास्टर की में ये दिया है, टीचर ने ये बोला है तो टीचर ने गलत बोला है या बुक ने गलत बोला है, कुछ नहीं।
सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, एक आंसर फिक्स नहीं होता है। तो कुछ भी लिखो बट मीनिंग करेक्ट रहना चाहिए। दूसरा सॉरी इसमें क्या दिया है, ताजमहल खूब सुंदर आहे, ताजमहल खूब सुंदर आहे। तो सबसे पहले इसको पहचानो, कौन सा टाइप है, ये टाइप है हम लोगों का विधानार्थी, चेंज करने बोल दिया उद्गारार्थी में, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। तो विधानार्थी है, ताजमहल खूब सुंदर है, हिंदी में कन्वर्ट करो ताजमहल बहुत खूबसूरत है, हिंदी में उद्गारार्थी करो कितना सुंदर है ताजमहल, कितना सुंदर है ताजमहल। तो कितना मतलब किती, सुंदर है मतलब सुंदर आहे, ताजमहल, ठीक है, हा लगा दो यहाँ पे, कितनी सुंदर आहे हा ताजमहल, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। हा नहीं लगाते तो भी चलता। तो मेथड क्या है, इसको कन्वर्ट करो हिंदी में, फिर हिंदी में ही कन्वर्ट कर दो और फिर मराठी में ट्रांसलेट दोबारा कर दो। कितना इजी मेथड है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, रोज रनिंग कर या फिर करा, रोज रनिंग करा। अब ये कौन सा है, ऑर्डर दे रहे हो कि डेली रनिंग करो, वजन कम हो जाएगा, उपास चैप्टर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने बोल दिया आज्ञार्थी में, ठीक है, आज्ञार्थी ऑलरेडी है ये, आपको कन्वर्ट करने बोल दिया विधानार्थी में। तो पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो, रोज रनिंग करा मतलब रोज रनिंग करो। अब उसको विधानार्थी करो हिंदी में, रोज रनिंग करना चाहिए, तो रोज रनिंग करावा, ठीक है। ऐसा कभी भी आपको आए, जब भी उद्गारार्थी से सॉरी आज्ञार्थी से विधानार्थी आए, आज्ञार्थी से विधानार्थी में जब भी आपको कन्वर्जन आए, ठीक है, और यहाँ पे करा हो या फिर कुछ और हो ऐसा, तो उसके आगे जस्ट वा लगा देने का, तो करावा या फिर करावे, ठीक है। तो करा हो, बघा हो, ठीक है, पाहा हो तो वा लगा देने का, पहावे, करावे, ऐसा। तो रोज रनिंग करा, रोज रनिंग करावे, बस ये हो जाएगा। थोड़े और एग्जांपल्स लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको दिया है दररोज अभ्यास करावा, मैंने बोला ना वाह लग गया तो क्या हो गया विधानार्थी, वाह हट गया तो क्या हो गया आज्ञार्थी, है ना, अच्छी ट्रिक। दररोज अभ्यास करावा आपको कन्वर्ट करने बोला है आज्ञार्थी में, ठीक है। तो क्या करो, वाह हटा दो, तो दररोज अभ्यास करा, दैट्स इट, दिस इज योर विधानार्थी आंसर, ठीक है, सॉरी आज्ञार्थी। मला हे चित्र नापसंत नाही, हाँ मैं भूल गया था, आप लोगों को नाकारार्थी से होकारार्थी में भी आएगा। नाकारार्थी मतलब नेगेटिव, होकारार्थी मतलब पॉजिटिव, तो ऐसे भी चेंजेस करने के लिए आपको आ सकता है, बी केयरफुल। मला हे चित्र नापसंत नाही, ठीक है, मतलब मुझे ये चित्र नापसंद नहीं है, तो नापसंद नहीं है मतलब पसंद है, ठीक है, पसंद है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होकारार्थी। तो यहाँ पे लिखो मला हे चित्र आवडते, ठीक है, पसंद पसंद मत लिखो, पता नहीं ये हिंदी वर्ड है आई थिंक, ठीक है। मला हे चित्र आवडते, तो ये हो गया आपका होकारार्थी, या फिर पसंद आहे, ये हो गया होकारार्थी। तो इसलिए मैंने बोला ना 2-3 आंसर पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2019 आई थिंक, ठीक है, इसीलिए। चलो ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस पेपर में से एग्जाम्पल उठा रहा हूं ताकि आपका हो सकता है फायदा हो जाए। प्रवासात भरभरून बोलावे, प्रवासात भरभरून बोलावे, इसको कन्वर्ट करना है आज्ञार्थी में। मैंने बोला ना करावे, करावा, ये सब रहता है तो वो क्या हो जाता है विधानार्थी, वो हटा दो तो क्या हो जाएगा आज्ञार्थी। तो प्रवासात भरभरून बोला, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना। आबा केवड़ा हा साप, ठीक है, आबा केवड़ा हा साप मतलब क्या ये सांप, ठीक है। तो ये आपका उद्गारार्थी है, उद्गारार्थी से विधानार्थी भी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो केवड़ा हा सांप, तो यहाँ पे लिख सकते हो, पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, अरे ये सांप कैसा है, फिर इसको विधानार्थी में करो, ये सांप बहुत मोटा है, ठीक है, मोटा है। तो हा सांप खूब, खूब वर्ड का वापर करना है आपको,
मोठा आहे। ठीक है, ये फिर ये वाला क्वेश्चन आपको आबाबा केवड़ा मोठा साप, ऐसा भी हो सकता है। रोज व्यायाम करा, रोज व्यायाम करा, ये कौन सा सेंटेंस है? आज्ञार्थी। आपको बोला विधानार्थी में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? जस्ट करा के आगे क्या लगा दोगे? वाह। तो दररोज व्यायाम करावे, ऐसा हो जाएगा आपका आज्ञा विधानार्थी आंसर। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैंने 10 क्वेश्चंस को लिखा है और इनसे आई थिंक आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हर एक के प्रॉपर स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो प्रश्नार्थी से विधानार्थी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो कभी भी अगर विधानार्थी दिया है और आपको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है और विधानार्थी में नेगेटिव है, मतलब ना ही प्रेजेंट है, तो आप पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे, ना ही ना लिख के लिख दोगे आहे का। ठीक है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे, फिर लास्ट में लिख दोगे ना ही आहे का। ऐसा ये पैटर्न होता है। तो करेंगे अभी, ज्यादा बेटर समझेगा तब। भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, विधानार्थी करा। मतलब भिखारी को शाल कैसे जच सकती है, इसका मतलब क्या है? भिखारी को शाल नहीं जचती है। तो इसको मराठी में ट्रांसलेट कर दो, भिकाऱ्याला शाली शोभतील नाही, है ना, शोभतील नाही। ये हो गया आपका खत्म। सेकंड वाले से तो आप अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो। सुट्टीत भरपूर वाचन करावे, आज्ञार्थी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला विधानार्थी से आज्ञार्थी बनाओ, तो करा के आगे वाह वे वी लगा दो। ठीक है, और अगर आज्ञार्थी से विधानार्थी कर रहे हो तो वो करो, और विधानार्थी से आज्ञार्थी कर रहे हो तो ये हटा दो, मतलब इसको हटा दो, तो ये हो गया आपका आज्ञार्थी। तो सुट्टीत भरपूर वाचन करा, भरपूर वाचन करा। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भारद्वाज पक्षी फारच सुंदर दिसतो, उद्गारार्थी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला शुरुआत कहां से करने का? किथी से। तो किति पहले कन्वर्ट करो हिंदी में। भारद्वाज पक्षी बहुत सुंदर दिखता है। कितना सुंदर दिखता है भारद्वाज पक्षी? किती सुंदर दिसतो हा भारद्वाज पक्षी, किती सुंदर दिसतो हा भारद्वाज पक्षी। चलो ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, इसको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है। निसर्गाला ही कुठलाही धर्म नाही, निसर्गाला कुठलाही धर्म नाही। तो मैंने बोला जब सेंटेंस में नेगेटिव हो तो पूरा सेंटेंस कॉपी करो, कॉपी कर लेते। निसर्गाला कुठलाही धर्म, फिर मैंने बोला ना ही ना लिख के, अगर ना ही है तो ना ही मत लिखो, आगे लिख दो आहे का, तो लिख दो आहे का। क्वेश्चन हो गया ना, निसर्ग को कहीं पे भी धर्म है क्या, लगा दो क्वेश्चन मार्क, हो गया है ना। और अगर विधानार्थी होता, इसको प्रश्नार्थी में करना रहता तो ना ही लगा के आहे क्या कर देते, और अगर इसमें ना ही रहता तो ना ही हटा के आहे क्या कर देते। तो मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ हर एक कन्वर्जन का, लास्ट में उसको लिखूंगा भी। ठीक है, हा चित्र कुरूप नाही, होकारार्थी में कन्वर्ट करना है। होकारार्थी नकारार्थी आने के चांसेस हैं, तो ये चित्र कुरूप नहीं है। होकारार्थी नकारार्थी में आपको ध्यान देना है, आपको विरुद्धार्थी शब्द आने चाहिए। कुरूप का विरुद्धार्थी शब्द सुंदर, अगर ये कुरूप नहीं है मतलब खराब नहीं है तो ये क्या है? सुंदर है। तो हा चित्र सुंदर आहे, खत्म हो गया होकारार्थी। होकारार्थी मतलब नेगेटिव नहीं रहना चाहिए उसमें, हा चित्र सुंदर आहे, है ना। अभी नेगेटिव है क्या? ना ही नहीं है इसमें, मतलब ये होकारार्थी हो गया। शाल व शालीनता याचा काही संबंध नाही, विधानार्थी में करना है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, शाल और शालीनता का कोई भी संबंध नहीं है ना। हो गया ना, शाल व शालीनता का कोई संबंध है क्या? ये यहाँ पे लिखा है, विधानार्थी में संबंध नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो शाल व शालीनता याचा काही संबंध नाही। ठीक है, काही संबंध नाही, बस खत्म। त्याना मी कशी विसरू शकतो, विधानार्थी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क वाला है, तो उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका क्या रहेगा? उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो त्याना मी कधी विसरणार नाही, त्याना मी कधी
देखो यहाँ पे विसरू है तो विसरू लिखो, शकेन है तो शकनार लिखो। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट विसरनार नाही लिख देते, बट यहाँ पे है तो विसरू शकनार नाही ऐसा लिखो। विसरू शकनार नाही, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। लगा दो क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाड़ीत जाहिर झाली, प्रश्नार्थी में करना है। पॉजिटिव है तो ना ही लगा के आहे का कर देंगे, पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे। समझ लो मैंने कॉपी कर दिया, आगे लिख देंगे ना ही का, बस हो गया। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाड़ीत जाहिर झाली नाही का, जाहिर नहीं झाली क्या, जाहिर हो गई ना, हो गया बात, ठीक है। तो नापास होनार होता, नकारार्थी करना है। नापास का विरुद्धार्थी पास, तो वो पास हो, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि वो फेल हो रहा था, सॉरी हाँ वो फेल हो रहा था, तो इसका नकारार्थी में कन्वर्जन मतलब नहीं रहना चाहिए, तो वो पास नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था मतलब फेल हो रहा था। तो यहाँ पे लिखो तो पास होनारा नव्हता, ये हो गया आपका, ठीक है। आमच्याकडे एवढे पैसे कुठून येणार, इसको विरुद्धार्थी में करना है, मतलब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब इतने पैसे नहीं आ सकते। तो आमच्याकडे एवढे पैसे येणार नाही, येणार नाही। तो मैंने अभी तक जितने भी चेंजेस किए आपको एक पैटर्न बताया है। विरुद्धार्थी से आज्ञार्थी के लिए वा का प्रयोग करो, है ना। आज्ञार्थी करना है तो वा हटा दो, विरुद्धार्थी विधानार्थी करना है तो वा लगा दो, ठीक है। तो मैं वो सब लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले आपको विधानार्थी से आज्ञार्थी की ट्रिक बताई, विधानार्थी से आज्ञार्थी की ट्रिक बताई, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें वा है और इसमें वा नहीं रहेगा, ठीक है। तो विधानार्थी से आज्ञार्थी में क्या होगा, विधानार्थी में वा लगेगा, इसमें वा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल करावा है तो इसमें वा हट जाएगा, ठीक है, और इसमें करावा रहेगा पूरा, ठीक है, इसका फर्क रहता है। और फिर विधानार्थी से प्रश्नार्थी का मैंने बताया, विधानार्थी का प्रश्नार्थी, ठीक है। तो विधानार्थी से प्रश्नार्थी में मैंने बताया अगर प्रश्नार्थी नेगेटिव है तो इसमें क्या लिखोगे, आहे का, अगर इसमें ना ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, आहे का, उल्टा मैंने बता दिया। यहां पे अगर ना ही प्रेजेंट है तो यहां पे क्या लिखोगे, आहे का, नेगेटिव रहेगा तो। और अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब इसमें आहे लगा है तो ना ही का लगाओगे आप लोग, क्या लगाओगे, ना ही का, ठीक है। जैसे चाड़ीत जाहिर झाली तो आपने क्या लिखा है, चाड़ीत जाहिर झाली ना ही का, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो ऐसा बनाया, नेगेटिव रहता तो ऐसा बताते। जैसे निसर्गाला कुटलाई धर्म नाही, तो ना ही था तो धर्म आहे का, ऐसा कर दिया। समझ रहे हो ना। विधानार्थी से प्रश्नार्थी के दौरान अगर नेगेटिव रहेगा, विधानार्थी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इधर लिखो नेगेटिव। विधानार्थी जब नेगेटिव रहेगा, ना ही रहेगा उसमें, तो प्रश्नार्थी में आ जाएगा आहे का, और अगर ना ही नहीं रहेगा तो आ जाएगा ना ही का। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं विधानार्थी से उद्गारार्थी की, ये मतलब हॉट टॉपिक है, इनसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। विधानार्थी से उद्गारार्थी में क्या होगा कि उद्गारार्थी में आपको प्रयोग करना है किति का, ठीक है, इसमें आएगा तो खूब का प्रयोग करना है। खूब मतलब जैसे किती सुंदर आहे हा ताजमहल, हा ताजमहल खूप सुंदर आहे। किती उंच इमारत आहे हे, तो हा इमारत खूप उंच आहे, ठीक है, हा इमारत खूप उंच आहे, किती उंच इमारत आहे। तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है किति का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होकारार्थी से नकारार्थी का। इतने ही टाइप्स के चेंजेस आते हैं आपको ज्यादातर, जिनकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। और एक खास ट्रिक है कि ट्रांसलेट करो सेंटेंस को हिंदी में, ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट भी करो हिंदी में, और आफ्टर दैट अगेन उसको ट्रांसलेट कर दो मराठी में। ये सबसे बेस्ट मेथड है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड, और यही मेथड मैंने यूज किया था मराठी के वाक्य प्रचार को, वाक्य रूपांतर को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर उसको हिंदी के ही उस वाक्य में कन्वर्ट करो, क्योंकि हिंदी में भी सेम चीज है। फिर कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको दोबारा से मराठी में कन्वर्ट कर दो। होकारार्थी ने से नकारार्थी में आपको ढूंढना है उसका विरुद्धार्थी शब्द। क्या ढूंढना है आपको, विरुद्धार्थी शब्द। इसलिए आप लोगों को विरुद्धार्थी शब्द काफी ज्यादा याद रहने चाहिए, ठीक है। और विरुद्धार्थी शब्द ढूंढ के उसके विरुद्धार्थी का प्रयोग कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है कुरूप नाही, कुरूप नाही मतलब सुंदर आहे, ठीक है, उल्टा मैंने बता दिया। चलो यहाँ पे समझ लो लिखा है कुरूप आहे,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सुंदर नाही, है ना। कुरूपा है मतलब बुरी है, मतलब अच्छी नहीं है, बुरी है अच्छी नहीं है। यहाँ पे लिखा है नापास, तो यहाँ पे पास नाही, है ना। वो फेल हो रहा था मतलब पास नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था मतलब फेल हो रहा था, है ना। नाही नहीं आना चाहिए, तो उसके अपोजिट वर्ड का आपको यूज करना है ताकि वो चीज आप ऐसे कर सके, ठीक है। जैसे ही इज नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है, तो क्या हो गया, ही इज अगली, कुरूप है वो, ठीक है। तो होकारार्थी से नकारार्थी इस तरीके से करते। अब मैं आपको 1 2 3 4 ये 4 टाइप्स में से ही हमेशा आता है, और ये वाला हॉट्स में आता है, पक्का ही आएगा, ठीक है। और विधनार्थी से उद्गारार्थी भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी इनका और इनका कम चांस रहता है। बट ये 2019 में आया था, 2019 बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपको एक चेंज आया था, बहुत इजी आएगा, इजी बहुत आएगा, बट आपको वो भी तो करने आना चाहिए, है ना। तो ये सारे पैटर्न को आप लोग अच्छे से याद रखो ताकि सबको चेंज कर सको, ठीक है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट इसके मैं चलिए, तो आई होप आप वाक्य रूपांतर समझ गए हो। अभी हम लोग देखते हैं वाक्य प्रचार। तो वाक्य प्रचार मैंने ऑलरेडी बताया है कहाँ से आता है, टेक्स्ट बुक के पीछे से आता है, बट फिर भी एक बार वो वीडियो आप लोग देख लो और नोट्स उसका डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। चलिए, तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये 2020 का बोर्ड का पेपर है जिसको मैंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये रहा वाक्य प्रचार वाला पार्ट। तो इसमें पहला वाक्य प्रचार आया है उत्साहाला उधान येणे, दूसरा वाक्य प्रचार है गलका करने, तीसरा वाक्य प्रचार है जोकोन देने। तीनों का तीनों आप लोग देखोगे तो टेक्स्ट बुक का है। उत्साहाला उधान येणे तो पिछले साल से आया है ना, बट ये भी टेक्स्ट बुक का ही है। गलका करने ये आपका चौथे चैप्टर में आई थिंक, ठीक है, चौथे या तीसरे। सो ये 3 वाक्य प्रचार आपके 2020 बोर्ड पेपर में आए थे, याद रखना तीनों का नाम, उत्साहाला उधान येणे, गलका करने और झोंकून देने। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2019 के वाक्य प्रचार। चलेगा, तो 2019 का वाक्य प्रचार देखते हैं हम लोग। दिस इज़ अवर ग्रामर सेक्शन, ओके। ये देखिए, आर्जव करणे, तथ्य असने, उत्साहाला उधान येणे। ये देखो, उत्साहाला उधान येणे कॉपीड था, तथ्य असने आपका लास्ट चैप्टर में है, आर्जव करणे विनंती करने ये खरा नागरिक में था, जब वो ट्रेन रुकवाने के लिए विनंती करता है तो वहाँ पे लिखा था आर्जव करने, ओके। तो ये 3 मुहावरे और वो 3 मुहावरे, ये 6 मुहावरे आप याद रखो। अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा हर एक मुहावरा तो उसमें ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये सब सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे से आते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज में मुहावरे रहते हैं सिर्फ उनको याद करो, ओके। और साथ ही में आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो PDF भी आप लोग अपने पास रख सकते हो। और बेटर रहेगा कि आप लोग जहाँ पे नोट्स बनाते हो वहाँ पे बढ़िया से ये 20 मुहावरे को लिख लो। तो चलो अभी देखते हैं कि आखिर वो 20 मुहावरे हैं कौन। चलिएगा, इस ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन में तैयार करता हूँ। तो मराठी का वाक्य प्रचार, ठीक है। वाक्य प्रचार से आप लोगों को अभी तक डर लगता होगा, बट इस वीडियो के बाद आप एकदम फियरलेस हो जाओगे, बिंदास। तो वाक्य प्रचार का जो वेटेज होता है वो होता है 4 मार्क्स का। 3 वाक्य प्रचार आता है और हम लोगों को करना रहता है 2, ठीक है, कोई भी 2। और 1 वाक्य प्रचार का वेटेज है 2 मार्क्स का। तो हम लोग देखते हैं वो 20 वाक्य प्रचार हैं कौन से, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। पहला वाक्य प्रचार है हाथ दाखवून अवलक्षण, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आपण होऊन संकट ओढवून घेणे। दूसरा सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे। अंगाच्या तिळ पापड होणे मतलब संताप येणे, गुस्सा आना। मूठभर मांस चढ़ने मतलब स्तुतीने हरड़ून जाने। फिर बर्बाद होने, ये आपका 2 दिवस से है, बर्बाद होने मतलब वाया जाने। आइए आगे का देखते हैं अब। गलका करने मतलब गोंगाट करने, देखो ये है ना, यही आया था हम लोगों का। संकोच वाटने मतलब मोकले पना वाटने, मोकड़े पना ना वाटने। हाथ भर लावने मतलब मदद करने, हाथ बटाना। भारा बून जाने मतलब प्रभावित होना, ठीक है, प्रभावित होने। और मड़मड़ व्यक्त करने मतलब नाराज़ी व्यक्त करने, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आप PDF डाउनलोड करो, वो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग इनको प्रिपेयर करो और वाक्य में प्रयोग की प्रैक्टिस करो आप लोग, वरना उसका भी मैं भी ट्रिक बताता हूँ। अगला है ऋण असने मतलब उपकार असने। झोंकून देने, यह आया था देखो, पूर्णपणे सहभागी होने। रम्माण होने मतलब मग्न होने, ये भी आया था शायद। भान ठेवने मतलब जाणीव ठेवने। उत्साहाला उधान येणे, देखो ये भी आया था, इसका मतलब खूब आनंद होने, ठीक है। चलो अभी आगे का देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का कवेत घेणे मतलब मिठीत घेणे। भूरड़ पड़ने मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा आवड़ निर्माण होना, ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगने लगना वो चीज़। उपद्व्यापी करने मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करने। नकोत या गोष्ठी करने। आर्जव करने मतलब विनंती करने, ये आया था देखो। तथ्य असने मतलब सत्यता असने, ये भी आया था देखो।
ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक है तो नेहमी। आप तो नेहमी लिखिए, उसके आगे कोई भी वाक्य प्रचार लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस में वो सूट करेगा, ठीक है। बट कंडीशन के हिसाब से चेंज करिए, जैसे प्लूरल है तो ते लिखिए, मुर्गी है तो ती लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चेंज करिए। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से यूज़ किया है वाक्य प्रचार का वाक्यों में, आपको चाहिए तो एक एक वाक्य प्रचार का वाक्य में प्रयोग करके भी देख लो, है ना। बेसी तो है, आसानी से हो जाएगा। चलिए डन। अभी देखो समानार्थी विरुद्धार्थी के लिए क्या करना है। समानार्थी विरुद्धार्थी वचन बदला लिंग ओळखा, मतलब ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी 4 मार्क्स की चीजें, मैं ऊपर जाके बता देता हूँ। ये जो भी 4 मार्क्स की चीजें हैं, ये सभी की सभी चीजें, ये सभी की सभी चीजों को आप लोगों को या तो 21 कर लेना है, ठीक है, या तो 21 सेट से कर लेना, या तो नवनीत के पीछे, ठीक है, नवनीत के हर चैप्टर के पीछे कुछ कुछ लिखा रहता है। हर चैप्टर के पीछे आप लोगों को इसमें से कुछ कुछ लिखा रहता है, तो आप लोगों को वहां से ये चीज कर लेनी है। या तो फिर एक और रास्ता है आपके पास कि कुछ कुछ सैंपल पेपर्स रिफर करने ले हैं। सैंपल पेपर्स में भी बहुत सारे आपको समानार्थी विरुद्धार्थी मिल जाएंगे, तो कभी कभी यूं होता है कि उससे सेम टू सेम डिट्टो उठ के आ जाता है। जैसे 7 सैंपल पेपर आपको जीवनदीप में मिल जाएंगे, 5 आपको नवनीत में मिल जाएंगे, तो 7 5 12 सैंपल पेपर अगर आप देख लो तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है मैच कर जाए। जैसे हमारे टाइम पे 2 3 क्वेश्चन मैच किए थे, पैसेज के भी और शब्द संपत्ति के भी। सोमत नहीं मैच किया था, बट स्थूल वाचन शब्द संपत्ति ये सब मैच किया था, ठीक। तो ये चीज आपको रिफर कर लेनी है, इससे आपका ये 4 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा विराम चिन्ह के बारे में। नोट्स की तरह। तो ये है हम लोगों का पूर्ण विराम, ये है हम लोगों का स्वल्प विराम जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं। पूर्ण विराम मतलब हम लोगों का फुल स्टॉप। फिर ये हम लोगों का प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। फिर ये हो गया हम लोगों का एकेरी अवतरण। एक और एकेरी अवतरण, ये इसका हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी इंपॉर्टेंट बुक का नाम आता है या किसी इंपॉर्टेंट राइटर का नाम आता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है हम लोगों का दुहेरी अवतरण। दुहेरी अवतरण का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब कोई अपनी बात कहता है, जैसे जैद सेड, तो इसके बाद कॉमा लगा के हम लोग यहाँ से जो बात रहती है उस पर क्या लगाते हैं, दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाते हैं। तो वो हो गया हम लोगों का। फिर ये हो गया उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह का वापर कब करते हैं हम लोग, जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तब उद्गार चिन्ह, जैसे अरे ये क्या हो गया, या फिर अरे रे हे कसे झाला। तो इस तरीके से हम लोग उद्गार चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर संयोग चिन्ह का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी भी दो चीज़ में जो राइम रहता है उनको जोड़ने के लिए, जैसे असे तसे, असे जैसे, तो उन दोनों के बीच में हम लोग संयोग चिन्ह लगा देते हैं। जैसे को तैसा, जैसा, अभी हम लोगों का जो राइमिंग वर्ड रहता है उसमें हम लोग ये चिन्ह का यूज़ करते हैं। फिर आता है हम लोगों का अपसारण चिन्ह। अपसारण चिन्ह संयोग चिन्ह का भाई है, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अपसारण चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग बहुत ही रेयर करते हैं, कई कई जगहों पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपसारण चिन्ह बना रहता है, जो कि संयोग चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा रहता है। फिर आता है हम लोगों का अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम हम लोग ज़्यादातर कन्वर्जेशन में देखते हैं। कन्वर्जेशन में जैसे हम लोगों ने कई सारी कन्वर्जेशन पढ़ी होगी, जैसे सुश्रुत वाला लेसन था रंग साहित्याचे, तो उसमें मैंने वो 10वां चैप्टर था हम लोगों का, मैंने वो चैप्टर पढ़ाया है, आप लोग मराठी प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। तो उसमें इसका उपयोग हुआ है। फिर अर्धविराम में क्या होता है कि जब हम लोग दो वाक्य को जोड़ना चाहते हैं तो उसमें हम लोग उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करते हैं, बट अगर उसका उपयोग हम लोग ना करें तो उसमें हम लोग अर्धविराम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन सभी विराम चिन्ह का वापर अलग अलग होता है। तो इसका बहुत ही बढ़िया सा टेबल मैंने बनाया है, आप लोग डाउनलोड करें। ओके, तो आई होप आप विराम चिन्ह के बारे में समझ गए। अब देखो विराम चिन्ह का एप्लीकेशन आप लोग कैसे कर सकते हो। विराम चिन्ह का एप्लीकेशन वही है, मतलब जैसे कहीं पे आप लोगों को अरे ओह ये सब दिख रहा है तो एक्सक्लेमेशन आएगा। कहीं पर आपको वाक्य पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद वो रुक रहा है थोड़ा सा, तो वहां पे एक कॉमा आएगा। या फिर जैसे काका ने सांगितले हे तुझ्यासाठी आहे का, तो काका ने सांगितले उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, जैसे ही टोल्ड आई एम गोइंग होम, ही टोल्ड आई एम गोइंग होम, या फिर ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग। तो जब भी आप लोग किसी का सेंटेंस बोला हुआ लिखते हो तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो ना, तो ये सारे विराम चिन्ह के प्रयोग हो सकते हैं। अभी आपको तभी कर सकते हो आप जब आपको थोड़ा बहुत फील हो। इसके लिए टेक्स्ट बुक के वाक्य वगैरह अगर एक बार रीड करके जाओगे बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपका काम हो जाएगा विराम चिन्ह में, ठीक है। तो ये विराम चिन्ह के बारे में था। अब देखो लेख नियम अनुसार में वही होगा कि आप लोगों को स्पेलिंग एरर्स मिलेंगे ज्यादातर लेख नियम अनुसार में, ठीक है। लेख नियम अनुसार में जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया मैंने, क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे कि सॉरी ये नहीं है। जैसे यहाँ पे कैसा सीन है कि भाई प्रचंड वाला, वृत्ति ने, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग लेख नियमानुसार को सुधार सकते हो, ठीक है। तो लेख नियमानुसार में छोटी मोटी ऐसी स्पेलिंग एरर्स आप लोगों को मिलेगी।
तो स्पेलिंग एरर्स आप लोग वहां पे भी जाके पकड़ सकते हो। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना तेज रखोगे ना, ऑब्जर्वेशन अगर तेज रखोगे तो आप लोग स्पेलिंग एरर्स को इजीली पकड़ सकते हो, अगर अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा हाई रखो। तो दिस इज इट। इस तरीके से आप विराम चिन्ह वगैरह का प्रयोग करोगे, इस तरीके से लेखनी अनुसार सुधारोगे, और इस तरीके से आप लोग ग्रामर में फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको। अब बाकी कोई डाउट है और आपका डाउट बढ़िया है तो मैं उसको कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो अपना डाउट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।